नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। विजयनगर से संवाददाता नरसिंह दास मीठिया ने बताया कि विजयनगर में सिंचाई पानी की मांग लगातार तेज होने लगी है। इसी को लेकर आज आईजीएनपी संघर्ष समिति के द्वारा सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विजयनगर में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के द्वारा उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया और इस दौरान आईजीएनपी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रायसीनगर विधायक बलवीर लूथरा, अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची सहित बड़ी संख्या में भाजपाई पहुंचे और भाजपाइयों के द्वारा आईजीएनपी के प्रथम चरण में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी चलाने की मांग की गई। पानी दो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार की कमी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की एक बार फिर से आज पोल खुल गई। वह ये था कि नगर परिषद का एक टैंकर सड़क को चीरते हुए नाले में धंस गया, जिससे आसपास के लोगों में रोष फैल गया और लोगों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के नालों की सफाई करने वाला यह टैंकर इंदिरा चौक के पास वाले एरिया से जा रहा था। इस दौरान अचानक धमाके के साथ ही इसके पिछले टायर सीमेंट की सड़क को चीरते हुए धरती में समा गए। चालक व परिचालक ने टैंकर से नीचे उतरकर देखा तो उसके टायर भूमिगत नाले में धंस गए थे। इससे आसपास के लोगों में रोष फैल गया। नकली काम पर रोक लगे, भ्रष्टाचार बंद करो। ये नगर परिषद से 2 साल से ये फोड़ के रख रखा है और वहाँ सारे वार्ड के लोग जाइए, नकली काम किया हुआ है और बिल्कुल गटर खुले, कोई भी आदमी गरीब आदमी गिर सकता है। चाहे 40 फुटों का घेरा गटर है ये। नगर परिषद में बहुत बार प्रार्थना दे दी हमने कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब सीट पर नहीं बैठते ना मिलते। जब भी एक ही बहाना होता है कलेक्टर साहब में मीटिंग चल रही है, कलेक्टर ऑफिस में बीसी चल रही है, बल्कि वहाँ पता करते कोई बीसी नहीं, कोई मीटिंग नहीं। इस पर रोक लगे, सीट पर बैठे और जनता की सुनाई करे, अन्यथा पूरा वार्ड धरना देगा। अगर 5-7 दिन में इसका सुधार नहीं हुआ तो वार्ड के द्वारा धरना लगाऊंगा मैं। खबरों में खबर अगली खबर बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में आज एबीवीपी संगठन से जुड़े छात्रों ने कॉलेज में अध्यापकों के देरी से आने पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य के कक्ष में धरना भी लगाया और हाजिरी रजिस्टर ले लिया। इस बात को लेकर अध्यापकों और छात्रों में बोलचाल भी हुई। छात्रों का आरोप है कि अध्यापक समय पर कॉलेज नहीं आते और जल्दी घर चले जाते हैं, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है। जी बताइए, क्या मांग है, किस लिए बैठा है? डूंगर कॉलेज में जब से इस सीजन इस सत्र का कॉलेज खुला है तब से लेकर आज तक 12 बजे टीचर आते हैं, 11 बजे आते हैं, 3 बजे वापस चले जाते हैं। और जो गांव से, दूर दराज से, सूरतगढ़ से, झुंझुनू से, गंगानगर से जो बच्चे आते हैं उनके कागज नहीं होते। तो आज हमने कल भी सर को ज्ञापन दिया था कि सर बात कही थी, सर ने कहा था 10 से 5 तक डिपार्टमेंट खुलेगा। आज है 10:30 पौने 11 तक कोई भी डिपार्टमेंट खुला नहीं है। आज अब आया हूँ तो देखा हाजिरी में सारे रजिस्टर मेरे पास है। आज डूंगर कॉलेज में किसी भी टीचर की जवाब आएगा उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। और हमारी मांग है जो बच्चे आए बाहर से भी आए, 10 से 5 बच्चे कहीं से भी आए, किसी भी डिपार्टमेंट का आए, सारे डिपार्टमेंट खुले होने चाहिए, सब बच्चों के काम होना चाहिए। कान्ना गोदारा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में दीवार के ऊपर से आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने के चलते पिछले कई सालों से चर्चा में रहने वाली जिला जेल एक बार फिर चर्चा में है। अब जिला जेल में बंदियों के लिए दीवार के ऊपर से शराब से भरी बोतलें फेंकी गई। प्लास्टिक की दोनों बोतलें शराब से आधी भरी थी, जो प्लास्टिक की टेप से लिपटी हुई थी। अज्ञात जने ने जेल के बाहर से जेल परिसर में बोतलें फेंकी तो एक बेचारा दिन बंदी उन्हें उठाकर ले जाने लगा। तभी ड्यूटी पर तैनात प्रहरी ने उक्त बंदी को दोनों बोतल उठाकर ले जाते हुए पकड़ लिया। प्रभारी जिला कारागृह के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया कि कल सुबह जो किसी व्यक्ति द्वारा बाहर से 2 बोतल जिसके अंदर शराब होना प्रतीत होता है वो जेल के अंदर थ्रो की गई और पवन कुमार मुलिम जो अंदर बंद है उसके द्वारा वो उठाई गई और उससे बरामद की गई है।
और इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया एक्साइज एक्ट में और प्लस 42 कारागार अधिनियम में, और प्रकरण में तफ्तीश की जा रही है। जो बोतल है वो प्रथम दृष्टया उसमें शराब प्रतीत होती है, दोनों में उसको जब्त किया गया है और सैंपल लिए गए, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव व फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत बुधवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बीएसएफ की 23वीं वाहिनी द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ में सीमाजन कल्याण समिति के सहयोग से निकटवर्ती गांव 6 MSL से 10 किलोमीटर से अधिक की दौड़ शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई बीएसएफ मुख्यालय 23वीं वाहिनी पर संपन्न हुई। 23वीं वाहिनी के कमांडेंट तरुण कुमार गौतम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ का आगाज किया गया। कमांडेंट तरुण कुमार गौतम ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव व फ्रीडम रन 2.0 के तहत नशा मुक्त भारत अभियान व फिट इंडिया तथा स्वच्छ भारत अभियान सहित जागरूकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, जवानों, महिला प्रहरियों, स्थानीय युवाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौड़ में करीब 150 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। गणमान्य नागरिकों द्वारा सरोकार निभाते हुए मैराथन दौड़ का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और दौड़ की समाप्ति के बाद कमांडेंट तरुण कुमार गौतम ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशलार सरस्वत ने बताया कि गरसाना में इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं में सिंचाई पानी और 2004 में हुए अजमेर समझौते को लागू करवाने की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव आज तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों का यह महापड़ाव आज बुधवार को जारी रहा, जिसमें पुगल ब्रांच के किसान नेता भूपराम बादू के नेतृत्व में बताया गया कि किसानों का महापड़ाव आज भी जारी है। उपखंड कार्यालय के सामने सुबह 9 बजे से किसानों के जत्थे आने शुरू हो जाते हैं और दोपहर तक पूरे दिन तक किसानों के जत्थे वही डटे रहते हैं और किसान नेताओं के द्वारा सभा को संबोधित किया जाता है, जिसमें राजू कंबोज, नरेश नायक रावला, खिराज जाट शेरपुरा, पूर्व चेयरमैन सत्य प्रकाश याग सहित अनेक नेताओं के द्वारा सभा को संबोधित किया जाता है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। रुख करेंगे अगली खबर का। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू के समाज सेवी महेंद्र पार्क के द्वारा बीमारियों से बचने के लिए ऑक्सीजन मीटर, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर, शुगर जांच उपकरण भेंट किए गए हैं। इसी के साथ ही सभापति पायल सैनी ने समाजसेवी महेंद्र पार्क द्वारा दिए गए उपकरण भेंट करने पर भामाशाह का आभार व्यक्त किया गया। आज चूरू नगर परिषद में भामाशाह पार्क परिवार के द्वारा नगर परिषद में कार्यरत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की सुरक्षा हेतु व कोविड से बचाव हेतु कुछ उपकरण भेंट किए गए हैं, जिसमें शुगर मेज़र करने की मशीन है, ब्लड प्रेशर मेज़र करने की मशीन है और साथ ही के अंदर एक ऑक्सीमीटर व एक थर्मल स्कैनिंग की मशीन भी दी गई है। मैं सभी नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों के तरफ से इनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और वह भविष्य में भी इनके इसी तरीके से लगातार सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं अगली खबर की ओर। रायसेन नगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन स्थानीय रोडवंश धर्मशाला में बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें माकपा के पदाधिकारी कालू थोरी ने बताया कि पार्टी के जिला सचिव सोपत मेघवाल की ओर से मंगलवार को पेश की गई रिपोर्ट की बहस में आज 28 सदस्यों ने भाग लिया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहर के 4 में से 2 समूह में पानी देने, बिजली के दाम कम करने और निजी कंपनियों के जाल से उपभोक्ताओं को मुक्त करने, नरेगा श्रमिकों को पूरी मजदूरी और पूरा काम देने, गंग नहर के फिरोजपुर फीडर का निर्माण करवाने, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी का कानून बनाने सहित आदि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। सम्मेलन के दूसरे दिन जिला प्रभारी डॉक्टर संजय महादेव, रामेश्वर शर्मा, पूर्व विधायक खेतरा बेनीवाल, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, सुनील गोदारा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान शपथ राम मेघवाल ने 17 सदस्यीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव पेश किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर ईजेएमसी पत्रकार टीम की एक बैठक का आयोजन बुधवार को गसिंगपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा के दीवान हॉल में किया गया। इस बैठक में पत्रकारों से जुड़ी अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में पूरे भारत में पत्रकारों पर हो रहे हमलों और झूठे मुकदमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में माननीय राज्यपाल राजस्थान को पत्र भी प्रेषित किया जाएगा, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू करने की मांग रखी जाएगी। इस मौके पर पत्रकार संघ के अध्यक्ष दलसिंह सिंह मल्ली, सुरेंद्र गौड़, सूरज कुमार गुगलानी, यश कुमार, सुरेंद्र राजपूत व फतेह सागर आदि मौजूद थे। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन अपनी रफ्तार के साथ जारी है और आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्राप्त हुई डोज में से बची हुई डोजों से आज गंगानगर जिले के 29 केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन किया गया। RCHO डॉक्टर HS बराट ने बताया कि जिला चिकित्सालय में ऑनलाइन के आधार पर टीकाकरण किया गया और वही जिले के अन्य 28 केंद्रों पर ऑफलाइन माध्यम से टीकाकरण की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि शेष बची डोज में 1800 डोज कोविशील्ड तथा 2600 डोज कोवैक्सीन से टीकाकरण किया गया। डॉक्टर बराट ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा वैक्सीन की मांग की गई है और वैक्सीन प्राप्त होने के बाद वैक्सीनेशन अभियान को जोरों शोरों से शुरू किया जाएगा।